हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 26 अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। बच्चों, वाक्य लिखते अथवा बोलते समय अक्सर कई प्रकार की अशुद्धियां, कई प्रकार की गलतियां होती हैं। सामान्यतः ये अशुद्धियां व्याकरण का ज्ञान ना होने के कारण होती हैं, फिर ये अशुद्धियां लेखन में भी आ जाती हैं। तो आइए जाने भाषा में किस किस तरह की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। तो पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो यहाँ पर अशुद्ध है और ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है और ये शुद्ध। जैसे दिवाली पर हमें क्या लिखना है? दिवाली, बड़ी की मात्रा। आशीर्वाद, आशीर्वाद में यहाँ पर र है, लेकिन आशीर्वाद हमें ऐसे लिखना है। जितेंद्र, जितेंद्र ऐसे आएगा। पवित्र, पवित्र। कुमुदनी, तो यहाँ पर हमें द पर छोटी की मात्रा आएगी। समान, सामान। ऐतिहासिक, ये आएगा ऐतिहासिक। उज्ज्वल में हमने यहाँ पर आधा ज और पूरा ज लिया है, लेकिन उज्ज्वल में दोनों आधा ज आते हैं। ज्योत्सना में यहाँ पर पूरा स लिखते हैं, लेकिन हम आधा स शुद्ध रूप है। बुद्धि, ये शुद्ध रूप है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। ग्रह, गृह। महीना, महीना में यहाँ पे छोटी की मात्रा है, लेकिन बड़ी की मात्रा आती है। बहन, बहन। क्योंकि, क्योंकि। स्कूल, ई नहीं आएगा, स्कूल। संसारिक, सांसारिक। दवाइयाँ, दवाइयाँ। कवित्री, कवित्री। चिन्ह, चिन्ह। सन्यासी, सन्यासी। श्रृंगार, श्रृंगार। स्वास्थ्य, यहाँ पे स्वास्थ्य है, ये आएगा स्वास्थ्य है। ब्रह्मा, ये है शुद्ध रूप ब्रह्मा। दूसरा है संज्ञा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य और यहाँ पर शुद्ध वाक्य हैं। तैने उसको क्या दिया, तो ये अशुद्ध वाक्य है। तुमने उसे क्या दिया। विद्यालय रविवार के दिन बंद होते हैं। विद्यालय रविवार को बंद होते हैं। मैं आपकी पुस्तक नहीं ली, मैंने आपकी पुस्तक नहीं ली। मेरे को घूमना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को नहीं आएगा, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मैं और सब पिकनिक पर गए, हम सब पिकनिक पर गए। अब आगे है लिंग संबंधी अशुद्धियां। ये अशुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध हैं। सबने चैन का सांस लिया, सबने चैन की सांस ली। वर्षा ऋतु बहुत अच्छा होता है, वर्षा ऋतु बहुत अच्छी होती है। ऋतु को हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। मेरे माताजी कल आएंगे, मेरी माताजी कल आएंगी। बच्चा बहुत देर से रो रही है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। भगवान दुर्गा की पूजा चल रही है, भगवती दुर्गा की पूजा चल रही है। प्रश्न 4 वचन संबंधी अशुद्धियां। ये शुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध। कल अचानक ही हमारे घर बहुत से मेहमान आ गया, तो कल अचानक ही हमारे घर बहुत से मेहमान आ गए। दुर्घटना स्थल पर अनेकों लोग इकट्ठा हो गया, दुर्घटना स्थल पर अनेक लोग इकट्ठे हो गए। तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। पार्क में एक बच्चा खेल रहे हैं, पार्क में एक बच्चा खेल रहा है। हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। प्रश्न 5 कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध हैं। हमें बुजुर्गों पर इज्जत करनी चाहिए, हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। रोगी को दवाई लाओ, रोगी के लिए दवाई लाओ। क्या तुम भोजन किया है, क्या तुमने भोजन कर लिया है। तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तुझे या तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। अध्यापिका कक्षा पढ़ा रही हैं, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। मेरे को पिताजी ने डांटा, मुझे पिताजी ने डांटा। सब भिखारी से मजाक बना रहे थे, सब भिखारी का मजाक बना रहे थे। मेरे को फिल्म देखनी है, मुझे फिल्म देखनी है। ऐसे ही क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध हैं। कल सारी रात भर बारिश होती रही,
कल रात भर बारिश होती रही। परिश्रम करने पर अवश्य ही सफलता मिलेगी। परिश्रम करने पर अवश्य सफलता मिलेगी, यहाँ पर ही नहीं आएगा। उसने हाथ में चोट लगने के बावजूद भी काम किया। उसने हाथ में चोट लगने के बावजूद काम किया, भी नहीं आएगा। दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी, तो यहाँ पर हम बहुत नहीं लगाएंगे, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। मुझे जीवन भर तक आजीवन तुम्हारे साथ रहना है। तो जीवन भर यानी आजीवन, मुझे आजीवन तुम्हारे साथ रहना है। आगे है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां अशुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध हैं। पढ़ता रहा वह दिन भर पढ़ता रहा। हवा ठंडी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। मुझे गृह कार्य करना था आज मुझे आज गृह कार्य करना था। मुझे दुख बहुत हुआ तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुमने गरम भैंस का पिया दूध, तुमने भैंस का गरम दूध पिया। रोगी को काट कर सेब खिलाया, सेब काट कर रोगी को खिलाया। आओ दोहराएं। अधिकांश अशुद्धियां व्याकरण का ज्ञान न होने के कारण तथा क्षेत्रता के प्रभाव के कारण होती हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। तो बच्चों आप ये कर सकते हैं, जैसे ये प्रसाद है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, प्रसाद। ऐसे ये परमात्मा, परमात्मा। ज्ञान, ज्ञान। शिक्षा, शिक्षा। तो आप ऐसे ही बाकी के शब्द कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। अनेकों लोग गंगा स्नान के लिए एकत्रित हो गए। अनेक लोग, अनेकों नहीं, अनेक लोग, यहाँ पर आएगा अनेक लोग गंगा स्नान के लिए एकत्रित हो गए। मुझको आज विद्यालय जाना है, मुझको नहीं आएगा, मुझे। तबला वादक बजा रहा था तबला, तबला वादक तबला बजा रहा था। कीचड़ कीचड़ हो गया है सब जगह बारिश की वजह से, सब जगह बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। और वाक्य तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।